नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा 2014 प्रक्रिया 8 सालों से चल रही है और अभी भी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। कब पूरी होगी पता नहीं, मगर उम्मीद की जा रही है कि जल्द होगी। ऐसे में सर गुरु रहमान हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, सामान्य प्रशासन बिहार सरकार की एक चिट्ठी वायरल हुई जिसमें कि 8 से 25 दिसंबर के बीच काउंसलिंग कराने का जिक्र है और ये बिहार प्रशासनिक जो विभाग है उसने बिहार कर्मचारी चयन आयोग को लिखा है और डेपुटेशन पर 15 और 30 टोटल 45 अधिकारियों को की प्रतिनियुक्ति की है कि ये डेपुटेशन पर आपके यहाँ 8 से 25 के बीच रहेंगे काउंसलिंग के लिए। ये प्रशासन विभाग के वेबसाइट पर ये चिट्ठी मैंने खुद भी देखी है। अब ऐसे में बीएसएससी की तरफ से अभी तक कोई नोटिस इस रिगार्डिंग नहीं आई है। अगर सामान्य प्रशासन विभाग कोई चिट्ठी लिखती है तो आदेश होती है, और बीएसएससी कोई इतना बड़ा तिस्मार खां भी नहीं हुआ है कि हर आदेश को मानने से इनकार कर दे। वो दुइये से बोला था 8 से 25 दिसंबर के बीच तक अगर काउंसलिंग की प्रक्रिया आयोग नहीं करती है तो माननीय मुख्यमंत्री को सीधे संज्ञान लेके अध्यक्ष और सचिव पर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि उनकी गलती होगी। क्योंकि सीधा ये सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश का उल्लंघन, मतलब आपने गलती कर दिया है। क्या गलती की आप बताइए, क्लियर कीजिए। क्योंकि सर ये चिट्ठी जो है ये मतलब डेपुटेशन पर अपने 15 अधिकारियों को देने की बात उसमें लिखी हुई है। लिस्ट में बाकायदा नाम है और 30 और भी अगर आयोग पर विनाशकाले विपरीत बुद्धि का बादल नहीं होगा तो 8 से 25 तक ले लेगा। इतना मार के चलिए, 8 से 25 तक को काउंसलिंग ले लेगा। तो सर आज जैसे अब 3 तारीख भी ख़त्म हो गया, 4 तारीख शुरू हो रहा है, तो मतलब 4 तारीख है, तो ऐसे में अभी तक तो कोई भी ना रिज़ल्ट आया है, ना लिस्ट आई है, ना कोई नोटिस आया है बीएसएससी का। अरे भाई 25 तक बोला है ना, 25 तक खामोश रहिए ना। उसके बाद तो बीएसएससी के अध्यक्ष और सचिव के विरुद्ध कुछ करने के लिए लड़के स्वतंत्र रहेगा कि नहीं। तो अभी सर बीच में 7 तारीख अभ्यर्थी लोग जो छात्र नेता एक तरह से कहा जाए दिलीप कुमार, उन्होंने भी अनाउंस किया हुआ है कि 7 दिसंबर को आंदोलन करेंगे। कोई आंदोलन अपने हक में करता है, हिंसात्मक आंदोलन, तो निश्चित रूप से मैं उसका समर्थन करता हूँ। और जहाँ तक प्रश्न दिलीप का, तो इस सारे आंदोलन का बेचारा प्रदर्शन तो वही कर रहा है। जेल जाने से लेके, उन दरोगा से लेके, बीपीएससी से लेके, बीएसएससी से लेके, क्या जो रेलवे ग्रुप डी से लेके सबका नेतृत्व तो वही कर रहा है। तो मैं उसकी हर बात का समर्थन करता हूँ, क्योंकि उसका निर्णय सही निर्णय होता है। तो सर अब एक जो समय है, जो परिस्थिति है, कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में रोष है, कट ऑफ की भी बात वो लोग करते हैं और बहुत सारे चीज़ों को लेके बहुत मतलब एक तरह से कहा जाए तो उनके अंदर डिप्रेशन होता चला जा रहा है। अब 8 तारीख एक उम्मीद बंदी है कि 8 से 25 के बीच, तो अब ज़रूरी नहीं कि 8 से 25 के बीच डेपुटेशन पे जितने अधिकारी दिए गए हैं तो 8 तारीख से ही काउंसलिंग शुरू हो, लेकिन जो चिट्ठी है उस हिसाब से तो आयोग दे दे, आयोग स्पष्ट रूप से दे कि इतने तारीख से इतने तारीख तक, इतने तारीख से इतने तारीख तक इतने रोल नंबर, इतने तारीख से इतने तारीख तक इतने रोल नंबर। आयोग दे दे, नहीं तो अत्याचार है स्टूडेंट के साथ, मानसिक शोषण है। जहर दे दे, जहर दे दे, बोले कि हमको नहीं, हम फिरौन हो गए हैं, हम फिरौन हो गए हैं। एक भी शिक्षित आदमी नजर आ जाएगा तो उसको हम रोलर चलवा देंगे। हाँ, जो सीधी सी बात वही तो डिक्टेटरशिप है। 7 साल कम होता है जी महाराज। 7.5 साल पहले किसी की नौकरी हो गई होती तो शादी ब्याह करे तो 3-4 साल का बच्चा हो तो साला प्ले स्कूल में जाता, करियर उसकी बनती। 7.5 साल में कितना उम्र खत्म हो गया, बेचारा इंतजार करता है, को उम्र कुतिया वो इंतजार करता है, बार बार जाना बात होता ही कि ना, हमें होता ही लास्ट एज, बेचारा लास्ट एज है। अब सर सोचिए कि जो रिजर्वेशन कोटा से जिसने फॉर्म भरा होगा तो 42 साल उम्र होगी, अगर शेड्यूल कास्ट का है, 8 साल आपने गुजार दिया, मतलब 50 साल उसकी उम्र बना दिया। बिल्कुल हाँ, इस सिस्टम का निकम्मापन है, आयोग की सुस्ती है, सिस्टम का लोचा है। छुटका गरई को पकड़ता है, बड़का मछलियाँ फुदकता है, बड़का मछलियाँ का लिंक लंबा है, इसलिए सिस्टम खामोश है। या सिस्टम
कि उस पर पहुंच नहीं गई है। लेकिन इतना याद रखिए कि 8 से 25 सामान्य प्रशासन का आदेश, ये आदेश है। इस परिस्थिति में आयोग को कर देना चाहिए। 1-2 दिन 3 दिन में देखिए क्या करता है आयोग। हमको लगता है कि नोटिस दे देगा। और बहुत पुरानी वैकेंसी है, पुराने लोग दिए हैं, तो 110 उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाना। इस पर बहुत ज़्यादा अभी क्लियर नहीं क्लियर नहीं समझ, इसे विश्लेषण करेंगे तब, इस पर विश्लेषण करेंगे, कट ऑफ बताएंगे। कट ऑफ पर अगला वीडियो में हम लोग उसका जिक्र कट ऑफ पर बोलने पर थोड़ा सा, जैसे अभी हम बोले थे बीपीएससी की 104 से 6, तो लोग बोला था कि रहमान पगला गए हैं, 95 से ज़्यादा कोई बोल में नहीं किया था, गया 108। और एक बार बोल दिया था कि 52 से ज़्यादा नहीं जाएगा, तो चला गया ज़्यादा 56, 57, तो बोला था कि रहमान सर मोछ मुड़वा लीजिए, मोछ मुड़वा लीजिए। तो इस बार ऐसा करेंगे कि मोछों बच जाए और कट ऑफ भी जीने लगे। नहीं, आदमी जब आपके लिए बोल रहा है कोई इंसान, तो ऐसा तो नहीं कि कोई भी इंसान भगवान है कि जो शब्द मुंह से निकला वही आ जाएगा। तो ऊपर नीचे तो होगा, इंसान एक अंदाज़ा ही बताया जा सकता है, एक विशेषज्ञ अंदाज़ा ही बता सकते हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर भी बिना रिपोर्ट देखे कोई बीमारी नहीं पकड़ पाता है, तो रिपोर्ट एक तरह से, तो ऐसे में आप आगे आते हैं सर, आप बोलते हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। छात्र हित की ही आप लगातार बात करते हैं और बीएसएससी के मुद्दे पर भी आप लगातार मुखर रहे हैं, सरकार और आयोग को घेरते रहे हैं। ऐसे में सर एक लड़कों की एक ख्वाहिश ये भी है कि कट ऑफ की नहीं, जो रैंक लिस्ट की बात वो लोग लगातार कर रहे हैं कि आयोग को रैंक लिस्ट जारी करना चाहिए, मार्क्स जारी करना चाहिए। ये तो बेचारा सही है, मांग रहा है सबको, कोई बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इतना दिन इंतजार करने के बाद मेरा हुआ है कि नहीं हुआ, ये जानने के लिए ललक तो होगी ना बेचारा में। बिल्कुल सही डिमांड है, ये काउंसलिंग में करवा के जल्दी जल्दी कर दे, कुछ कर दे, सामने कर दे कि 13,120 का हो गया। हाँ, मतलब उनकी मन का भड़ास तो निकल जाए। घबराहट में मांग रहा है, मांगना तो सब जायज है, मांग बेटे मांग, हम साथ हैं। तो सर सदन में भी ये बात अभी विधायक एक संदीप सौरभ है, माले विधायक, उन्होंने भी उठाया, और एक सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के विधायक हैं, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया। मगर सबके बाद ऐसा क्या लगता है कि आयोग पर फिर भी लगता है जैसे कि असर ही नहीं होता है। असर तो खूब होता है, डरता है कि जेल ना चल जाए, कहीं गलत तो होता है ना। ये वैकेंसी आपको करहित वैकेंसी है, करहित आग के गोला पर बैठे बोले, इसमें सचिव जेल गए, अध्यक्ष जेल गए, कौन नहीं जेल गया। तो इसके बाद जो लोग आए हैं वो लोग डरता है, तो डर कोई जवान वान कोई रहता तो प्रयास करता, डरता कि छेड़े में छेड़ाइन ना हो जाए, बेउर ना चल जाए बुढ़ापा में। यही वजह से मीडिया से भी हम लोग भी कई बार कोशिश करते, आप लोग से बात नहीं, आप लोग से बात कर ले, मीडिया से बात कर ले तो कोई बातें नहीं है, फिर हम लोग क्यों बोलने की आवश्यकता पड़े। अगर सच सच बता दें कितना हम कर रहे हैं तो फिर बच्चों को दिखते नहीं होगा। ये आप लोग से बात नहीं करेगा। हाँ, इतना तय है कि अब पटाक्षेप हो जाएगा। लिखी है और उस चिट्ठी में डेपुटेशन पे दिया है अधिकारियों को, तो अब संभावना पूरी बनती है कि 8 से 25 दिसंबर के बीच काउंसलिंग बीएसएससी करा लेगा। अब देखना है कि काउंसलिंग के लिए नोटिस कब जारी की जाती है बीएसएससी के द्वारा, और बीएसएससी अपनी उस प्रक्रिया को जो 2014 में शुरू हुई थी 2021 के अंत से पहले समाप्त करती है या नहीं, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है, विद्यार्थियों के भविष्य का मामला है। और विद्यार्थी न सिर्फ सूबे के भविष्य हैं बल्कि देश के भविष्य हैं, और ऐसे में भविष्य का सोचना और भविष्य को संवारना सरकार के हाथ में है, आयोग के हाथ में है। आप देखते रहें हमारा वीडियो, बने रहें हमारे साथ। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं, पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।